हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ सेपरेशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना, जो कि जिसके साथ वो लविंग रिलेशनशिप में है। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन ऑलरेडी उस इंसान की ज़िंदगी में, चाहे उसकी शादी हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है, देन आप ये रीडिंग नहीं देखो, क्योंकि ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं करेगी। क्योंकि सिचुएशन जिसमें हम ये रीडिंग देखेंगे और जिन एनर्जीज़ को टैप इन करेंगे वो उन लोगों की एनर्जीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी में आपके पर्सन के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और आपको नहीं पता कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि उसकी शादी हो गई है या फिर किसी और के साथ कमिटेड हो चुका है। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हो ताकि आप सोच सको कि क्या आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाना चाहिए, तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। So let's dive into the read and let's find out कि क्या आपके स्पेसिफिक समवन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना, जिसके साथ वो लविंग रिलेशनशिप में है। Let's begin. Page of Swords, Four of Pentacles, The High Priestess. अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा है जो कि आपको नहीं पता। चाहे वो कोई फैमिली के एंड से कोई बातचीत हुई है या फिर कोई आपके स्पेसिफिक समवन की ज़िंदगी में कोई आया था, उस तरह से उसकी ज़िंदगी में कोई आया, लेकिन जो भी था या जो भी है वो लास्ट नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मोमेंटरीली एक चीज़ आएगी इनकी ज़िंदगी में और उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुझे लेकिन लगता है कि पर्सन आपसे शेयर नहीं करेगा कि व्हाट दे हैव बीन डूइंग, आपकी एब्सेंस में उन्होंने क्या किया या क्या करते आए हैं, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो भी उनकी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी है बीच में जिसके साथ वो या तो इन्वॉल्व हुए हैं या फिर होके ख़त्म हो चुका है, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक इनर नोइंग रहेगा कि कुछ है जो वो छुपा रहा है या कुछ है जो शायद प्रॉब्ली दैट पर्सन इज़ इनटू राइट नाउ। तो कुछ ऐसा रहेगा आपके जहन में, कुछ कहीं ना कहीं आपको हिंट या कहीं ना कहीं आपको डिवाइन की तरफ से कोई एक थॉट के जैसे एक मैसेज मिलता रहेगा कि हाँ कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो आपसे नहीं शेयर करेगा। अगर आप उसको रीच आउट भी करते हो तो वो आपसे शेयर नहीं करेगा कि ऐसा कुछ हुआ। बट लाइक ए सेड अर्लियर कि मुझे लगता है कि वो एक फेज़ की तरह आएगा और फेज़ की तरह ख़त्म हो जाएगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, क्या उनकी ज़िंदगी में करंटली कुछ ऐसा है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं आपके अलावा, हाँ या ना। लेट्स सी। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम? अच्छा, एक और चीज़ है, लास्ट में नहीं है कि वो किसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में गए हों किसी के साथ। हो सकता है कि सिर्फ उन्होंने बातचीत की हो उस पर्सन से, क्योंकि बहुत ही बेसिक एनर्जी है, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में ही मुझे लगता है कि चीज़ें होकर ख़त्म हो जाएंगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। और प्रॉब्ली इसीलिए शायद वो जस्ट बीइंग एक एम्बैरसमेंट में भी शायद वो बात नहीं करेंगे आपसे कि हुआ क्या था कनेक्शन के अंदर या हुआ क्या था इस सिचुएशन में। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है शायद जैसे वो आपके साथ बिहेव करता रहा होगा, हो सकता है उसकी जो चीज़ें आप उसको नहीं समझा सके या आपके होने से वो नहीं समझ सके। मुझे लगता है कि वो आपकी एब्सेंस में कोई और इनको वो ही लेसन लर्न करवा देगा जो आप के साथ ये पर्सन करता आया है। उसका कहीं ना कहीं उसको जो उसका कार्मिक रिवॉर्ड था वो उसको उस इंसान की सूरत में मिलेगा। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए वो ज़्यादा इसकी पे बात नहीं करना चाहेगा आपका पर्सन जो भी है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है कुछ लोगों के लिए, बट ये ख़त्म होकर पर्सन जो है वो चीज़ों को मतलब उसकी और उस इंसान की, आपके पर्सन की और उस इंसान की जो है जो टाइमिंग है रिलेशनशिप की, वो बहुत लिमिटेड रहेगी, बहुत शॉर्ट रहेगी। और लेट मी सी कि
इस सब से आपके कनेक्शन पे क्या असर पड़ेगा इसका, जो भी इसका किसी और के साथ होगा? ओके आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी कि आप ही हो जो उसको चाहिए, और फिर वो रियलाइज़ करेगा कि व्हाट दे हैव मिस्ड। एक एक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपका कनेक्शन बहुत पुराना है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को एक होता है ना कि आप सोचते हो कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता हो, और जब किसी और के साथ उसने उसी तरह का बिहेवियर या एटीट्यूड शो किया हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह में मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो पर्सन जिस भी कनेक्शन में गया है या गया हुआ है राइट नाउ एज वेल, ये इसके साथ वही बुरा सब होगा जो कि शायद आप कभी इसके साथ नहीं कर सके, और कहीं ना कहीं वो इसको रियलाइज़ करवाएगा इसकी मिस्टेक्स आपके साथ, और कहीं ना कहीं उसको आपकी वैल्यू वर्थ जो है वो ज़्यादा रियलाइज़ होंगी। जो भी वो चीज़ें आपकी उसको इरिटेट करती थी, वो कहीं ना कहीं वो डिमांड कर रहा है दूसरे कनेक्शन में, लेकिन उसको नहीं मिलेगा वहाँ से, और दैट इज़ गोइंग टू मेक दिस पर्सन कम बैक टू यू। सो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है मुझे लगता है कि आपका वापस आएगा डिसअपॉइंटेड होकर, और फिर उसको रियलाइज़ होगा कि रियल प्यार क्या होता है या रियल कनेक्शन क्या होता है। सो दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ चल रहा होगा शायद अभी भी कुछ लोगों के लिए, लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर, वो आपके पर्सन के लिए एक कार्मिक लेसन के जैसा होगा, एक कार्मिक रिलेशनशिप के जैसे होगा, जहाँ पे वो लर्न करेगा उस रिलेशनशिप से, एंड देन उसको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ होंगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए जस्ट टू अपोलोजाइज़। हो सकता है कि वो आपसे शेयर ना करे कि क्या हुआ उसके साथ या क्या बीता उसके साथ, लेकिन वो आपसे अपोलोजाइज़ ज़रूर करेगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बट उसके होने से आपके रिलेशनशिप को बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आपका रिलेशनशिप लास्ट करता है इस इंसान के साथ या नहीं लास्ट करता, लेकिन जब ये वापस आएगा तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको ज़रूर फील होगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर जो एक एक एटीट्यूड उसका रहा होगा आपके साथ रॉन्ग वाला, वो जो है सुधरता आपको दिखेगा। लेट्स सी चार्म्स जल्दी से, बिकॉज इट्स गेटिंग डार्क, तो मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी। लेट्स सी चार्म्स। सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं। मैसेज में है यू जस्ट किल मी विद योर स्माइल। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका पर्सन जब जब हो सकता है कि करंटली भी वो आपके बारे में ऑलरेडी सोच रहा हो, अगर स्पेशली वो उस एंडिंग से ऑलरेडी गुजर चुका है, तो मुझे लगता है कि दैट पर्सन इज़ मिसिंग योर स्माइल, या उसको वो आपकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अल्फ़ाबेट्स में वी डू हैव G, B, V और C, और मुझे लगता है कि क्रिसमस टाइम से ऑनवर्ड्स हो सकता है इस पर्सन का ब्रेकअप जो है वो क्रिसमस टाइम पे हुआ हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आने की कोशिश कर रहा हो क्रिसमस टाइम से ऑनवर्ड्स। हो सकता है उसने आपको कोई मैसेज भी किया हुआ इन बिटवीन क्रिसमस टाइम के आसपास, जस्ट टू सी के क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग या तो क्रिसमस टाइम के बॉर्न हो, लाइक दिसंबर बॉर्न हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने हो सकता है जब इससे आपकी क्रिसमस सेलिब्रेशन अगर हुई हो, तो हो सकता है कि उसने आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है उसको मिस किया हो, एज इन कि दिस क्रिसमस माइट हैव रिमाइंडेड देम ऑफ हाउ दे यूज्ड टू स्पेंड इट विद यू। सो वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, और आप में से कुछ लोग हो सकता है आपका पर्सन जो है वो यूके में रहता हो, और देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, ये भी पॉसिबिलिटी है। और काफ़ी चांसेस हैं कि आपका पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, एटलीस्ट सोच रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा, लेट मी टेक वन कार्ड टू सी फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। मुझे लगता है कि आपका आई कुड सी 2 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन चली है या जो सिचुएशन डेवलप हुई थी उसके लाइफ में, उससे उसका फेथ आपकी बातों में, या आप जो से कहते थे लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके अपने पर्सनल कनेक्शन को लेकर इस इंसान के साथ, उसमें उसका फेथ काफ़ी डेवलप हुआ है, और मुझे लगता है कि उसी की वजह से उसको लगता है कि नाउ यू एंड देम आर मेंट टू बी। सो एक वो फेथ, एक कनेक्शन का स्ट्रांग होना, एक सोलफुलनेस फील करना इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ये
क्रिसमस टाइम पे ज़्यादा होगा। हो सकता है कि विंटर कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि विंटर में उसको वो विंटर जो आपके साथ बिताए हुए हैं, हो सकता है कि वो उन टाइम्स को जो है वो मिस करते हुए उसे याद है कि आप कैसे थे इसके साथ, और ये जो करंट पर्सन जिससे वो डील कर रहा है या कर रहा था वो कैसे रहा है उसके साथ उस सिचुएशन में। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लैक आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के होते हुए फील करते थे, इस इंसान ने उस इंसान के होते हुए अपनी लाइफ में फील किया है, और जो कि इसको आपके पास वापस लेकर आएगा। सो कहीं ना कहीं आपके लिए तो विन विन आउटकम हुआ, क्योंकि जब ये पर्सन आपके पास वापस आएगा तो डेफिनेटली ये बहुत बदल चुका होगा और इसको रियलाइज़ हो चुका होगा कि आप जैसा कोई और नहीं है इस दुनिया में। और शायद जब आप ब्रेकअप करते हो तो अक्सर आप जिन रीजंस की वजह से ब्रेकअप करते हो वो आप फॉर इंस्टेंस अगर कोई पर्सन ब्रेकअप करता है नोइंग के द अदर पर्सन इज़ टेक्सटिंग सो मच फॉर इंस्टेंस कि स्पेस नहीं देता है, दिस एंड दैट, जब वो नए कनेक्शन में जाता है तो वो खुद भी वैसे ही एक्ट और रिएक्ट कर रहा होता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहाँ पर आपका पर्सन जब किसी नए कनेक्शन में गया तो वो आपकी जिस तरह से आप बिहेव करते थे ना रिलेशनशिप, वो ऐसे है। इन रिटर्न उसको वैसा बंदा या वैसी बंदी नहीं मिली है, जिसके बाद वो आपके पास वापस आएगा नोइंग कि बेसिकली दे आर टू हैबिचुअल ऑफ यू, एक तरह से कि आदत हो चुकी है उसको आपकी तरह का पर्सन उसकी ज़िंदगी में होने की, क्योंकि वो फीलिंग, वो प्यार, वो कनेक्शन वो आपके साथ जो फील कर पाते हैं वो किसी और कनेक्शन में उनको नहीं मिल सकेगा। वो रियलाइजेशन होने के बाद वो आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टू लेट द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।